हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दिल को छू लेगी। ये कहानी है एक साधारण सी लड़की की जिसका नाम था प्रिया। प्रिया एक छोटे से कस्बे में रहती थी जहाँ सुबह की पहली किरण फूलों पर पड़ती और शाम को सूरज ढलते वक्त नदी किनारे की हवा में ठंडक आ जाती थी। प्रिया की उम्र सिर्फ 22 साल थी। वह बहुत ही सीधी सादी, मेहनती और परिवार से बेहद लगाव रखने वाली लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। प्रिया की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम रिया था। पूरा परिवार मिलजुल कर रहता था। प्रिया ने स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। वह टीचिंग की डिग्री लेना चाहती थी क्योंकि बच्चों को पढ़ाना उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए प्रिया ने फैसला किया कि वह घर के पास ही एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी कर लेगी। स्कूल में उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे बहुत संतोष मिलता था। स्कूल से लौटकर वह घर आती, माँ की मदद करती, बहन को पढ़ाती और रात को थककर सो जाती। उसके पड़ोस में रहते थे अंकल आंटी, जिनका नाम था राम प्रकाश जी और सरला जी। उनके बेटे का नाम था अरुण। अरुण की उम्र 28 साल थी। वह शहर में एक अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता था। अरुण पढ़ा लिखा, समझदार और परिवार का बहुत ख्याल रखने वाला लड़का था। प्रिया और अरुण बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। बचपन में दोनों साथ खेलते थे, लेकिन अब दोनों बड़े हो चुके थे। अरुण जब भी गांव आता, प्रिया से सिर्फ नमस्ते ही करता। कभी कभी दोनों की नज़रें मिल जाती तो प्रिया शर्मा जाती और जल्दी से अपना काम संभाल लेती। एक दिन राम प्रकाश जी ने प्रिया के पिता से बात की। उन्होंने कहा कि अरुण अब शादी के लायक हो गया है और वे प्रिया को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। प्रिया के पिता को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा क्योंकि अरुण का परिवार अच्छा था, लड़का समझदार था और आर्थिक रूप से भी मजबूत था। जब प्रिया को इस बारे में बताया गया तो वह पहले तो शर्मा गई, लेकिन मन ही मन उसे अरुण अच्छा लगता था। कुछ दिनों की बातचीत के बाद दोनों परिवारों ने शादी तय कर दी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। पूरे कस्बे में खुशी का माहौल था। प्रिया लाल चुनरी ओढ़े, माथे पर सिंदूर लगाए अरुण के साथ फेरे ले रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी और दिल में उम्मीदें थीं कि अब उसकी ज़िंदगी एक नई दिशा लेगी। शादी के बाद प्रिया ससुराल आ गई। ससुराल में राम प्रकाश जी, सरला जी, अरुण और उनकी छोटी बहन नेहा रहते थे। नेहा की उम्र 18 साल थी और वह कॉलेज में पढ़ती थी। पूरा परिवार प्रिया को बहुत प्यार से अपनाया। सरला जी प्रिया को अपनी बेटी की तरह मानती थीं। राम प्रकाश जी भी प्रिया की तारीफ करते कि बहू बहुत संस्कारी और मेहनती है। अरुण की नौकरी शहर में थी, इसलिए वह हफ्ते में 4-5 दिन शहर चला जाता और फिर वीकेंड पर घर आ जाता। प्रिया को अरुण के जाने के दिन बहुत खाली लगते। दिन तो स्कूल में बच्चों के साथ कट जाता, लेकिन शाम ढलते ही घर में सन्नाटा छा जाता। प्रिया माँ बाप को फ़ोन करती, बहन से बात करती, लेकिन रातें लंबी लगती। अरुण जब घर आता तो प्रिया उसके लिए ख़ास खाना बनाती, उसके कपड़े साफ रखती और रात को दोनों देर तक बातें करते। अरुण प्रिया को बहुत प्यार करता था। वह कहता, प्रिया, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ हो। तुम्हारे साथ सब कुछ इतना सुंदर लगता है। प्रिया मुस्कुराकर कहती, आप भी तो मेरे लिए सब कुछ हैं। बस इतने दिनों के लिए शहर मत जाया करें, घर सूना लगता है। अरुण हंसकर जवाब देता, मैं जानता हूँ प्रिया, लेकिन नौकरी है, कंपनी का काम है। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी घर आ जाऊँ। तुम अकेली मत महसूस करना, माँ पापा और नेहा है ना तुम्हारे साथ। प्रिया चुप हो जाती, लेकिन मन ही मन सोचती कि अरुण की बात सही है। काम के बिना तो घर नहीं चल सकता। एक बार अरुण को कंपनी ने एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए 15 दिन के लिए दिल्ली भेज दिया। प्रिया को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। 15 दिन बहुत लंबे लग रहे थे। अरुण रवाना होने से पहले प्रिया को गले लगाकर बोला, मैं जल्दी वापस आऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना, माँ पापा का भी ध्यान रखना। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया और आंसू रोककर मुस्कुराई। अरुण के जाने के बाद घर में दिन तो जैसे तैसे कट जाते थे। प्रिया स्कूल जाती, घर आकर काम करती,
सरला जी के साथ रसोई में मदद करती और नेहा को पढ़ाती। लेकिन रातें बहुत मुश्किल से कटती थीं। प्रिया बिस्तर पर लेटकर अरुण की याद करती और सोचती कि वह कब आएगा। कभी कभी नींद नहीं आती तो वह छत पर चली जाती और तारों को देखती। उधर ससुर रामप्रकाश जी भी घर पर ही रहते थे। उनकी उम्र 60 साल के आसपास थी। वे पहले सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, अब रिटायर हो चुके थे। रामप्रकाश जी स्वभाव से बहुत शांत और समझदार व्यक्ति थे। वे सुबह उठकर पूजा करते, अखबार पढ़ते और शाम को नदी किनारे टहलने जाते। वे प्रिया को अपनी बेटी समझते थे और कभी भी उससे ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते थे। एक शाम प्रिया रसोई में चाय बना रही थी। रामप्रकाश जी कमरे में बैठे कुछ पुरानी फाइलें देख रहे थे। उन्होंने आवाज़ लगाई, प्रिया बेटा, एक कप चाय बना देना। प्रिया ने हाँ कहकर चाय बनाई और ट्रे में रखकर उनके कमरे में ले गई। जब वह चाय रख रही थी तो रामप्रकाश जी ने मुस्कुराकर कहा, बहू, तुम बहुत थक जाती हो, रोज़ स्कूल से आकर इतना काम करती हो, आराम से बैठकर चाय पी लो। प्रिया शर्मा गई और बोली, नहीं पापा जी, मैं ठीक हूँ, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। रामप्रकाश जी ने चाय ली और कहा, तुम अरुण के बिना बहुत उदास लग रही हो बेटा, लेकिन चिंता मत करो, वह जल्दी ही आ जाएगा। प्रिया ने सिर झुकाकर कहा, हाँ पापा जी। उस रात प्रिया फिर से अकेली महसूस कर रही थी। वह अपने कमरे में लेटी हुई थी कि दरवाजे पर हल्की आहट हुई। रामप्रकाश जी अंदर आए और धीरे से बोले, प्रिया बेटा, सोई नहीं अभी? प्रिया उठकर बैठ गई और बोली, नहीं पापा जी, नींद नहीं आ रही। रामप्रकाश जी बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठ गए और बोले, मैं समझ सकता हूँ, जब मैं युवा था तो मुझे भी अकेलेपन का एहसास होता था, लेकिन जीवन में कई बार हमें अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता करना पड़ता है। अरुण अच्छा लड़का है, वह मेहनत कर रहा है ताकि तुम्हें अच्छी ज़िंदगी दे सके। प्रिया ने कहा, मैं जानती हूँ पापा जी, लेकिन कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। रामप्रकाश जी ने सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, उदासी को आने दो, लेकिन उसे रहने मत दो। घर में सब हैं, नेहा से बात करो, माँ के साथ समय बिताओ, और अगर कभी मन भारी लगे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा पिता जैसा हूँ। प्रिया को इन बातों से थोड़ी राहत मिली। वह मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद पापा जी, आपकी बातें सुनकर अच्छा लगता है। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। प्रिया स्कूल जाती और घर आकर काम करती। रामप्रकाश जी भी उसे कभी कभी सलाह देते या पुरानी कहानियाँ सुनाते। एक दिन शाम को बारिश हो रही थी। प्रिया स्कूल से भीग कर आई थी। रामप्रकाश जी ने उसे देखा और कहा, बहू, जल्दी से कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी, मैं गरम दूध बना देता हूँ। प्रिया ने कहा, नहीं पापा जी, मैं बना लूँगी। लेकिन रामप्रकाश जी खुद रसोई में गए और दूध गरम करके लाए। प्रिया को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि ससुर जी कितने अच्छे हैं, वे मेरी इतनी फिक्र करते हैं। धीरे धीरे प्रिया और रामप्रकाश जी के बीच बातचीत बढ़ने लगी। रामप्रकाश जी प्रिया को अपनी जवानी की कहानियाँ सुनाते, कैसे वे मेहनत करके परिवार को संभाला। प्रिया भी उन्हें अपनी स्कूल की घटनाएं बताती। बच्चों के मासूम सवाल सुनकर रामप्रकाश जी हंसते। प्रिया को अब अकेलापन कम लगने लगा था। दिन में स्कूल और शाम को घर के काम के बीच वह रामप्रकाश जी से 2-4 बातें कर लेती। एक रात फिर से प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। वह छत पर चली गई। वहाँ रामप्रकाश जी पहले से ही टहल रहे थे। उन्होंने प्रिया को देखा और पूछा, क्या बात है बेटा, फिर उदास हो? प्रिया ने सिर झुकाया और बोली, पापा जी, अरुण को अभी 10 दिन और लगेंगे, मन नहीं लगता। रामप्रकाश जी पास आए और बोले, आओ बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दोनों छत की दीवार पर बैठ गए। रामप्रकाश जी ने कहा, एक बार एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेना, लेकिन वह खुश नहीं था। एक दिन एक संत उसके पास आए। राजा ने पूछा, महाराज, मैं खुश कैसे होऊं? संत ने कहा, राजा, खुशी बाहर नहीं, अंदर है। जो तुम्हारे पास है उसका आभार करो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। राजा ने संत की बात मानी और फिर कभी उदास नहीं हुआ। प्रिया ने ध्यान से सुनी और बोली, पापा जी, आपकी बात सही है, लेकिन कभी कभी दिल कमज़ोर पड़ जाता है। रामप्रकाश जी ने कहा, दिल को मजबूत बनाना पड़ता है बेटा। अरुण तुम्हें बहुत प्यार करता है, वह मेहनत कर रहा है, तुम उसे सपोर्ट करो और घर में जो हैं उनके साथ खुश रहो। प्रिया ने सिर हिलाया। उस रात उसे थोड़ी शांति मिली।
अगले दिन प्रिया ने स्कूल में बच्चों को एक नई कहानी सुनाई। कहानी थी धैर्य और परिवार के महत्व की। बच्चे बहुत खुश हुए। प्रिया को भी अच्छा लगा। घर लौटकर उसने सरला जी के साथ रसोई में बैठकर बातें कीं। सरला जी ने कहा, बहू तुम बहुत अच्छी हो, अरुण भाग्यशाली है। प्रिया मुस्कुराई। धीरे धीरे समय बीतता गया। अरुण के आने का दिन करीब आ रहा था, लेकिन एक दिन अचानक राम प्रकाश जी को तेज़ बुखार हो गया। वे बिस्तर पर लेट गए। सरला जी परेशान हो गईं। प्रिया ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दवाई दी और कहा आराम की ज़रूरत है। प्रिया ने पूरा दिन राम प्रकाश जी की देखभाल की। वह उनके लिए खिचड़ी बनाती, दवाई समय पर देती और उनके माथे पर ठंडी पट्टी रखती। राम प्रकाश जी कमज़ोर आवाज़ में कहते, बेटा तुम इतनी तकलीफ़ मत लो, मैं ठीक हो जाऊंगा। प्रिया कहती, पापा जी आप मेरे पिता समान हैं, आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। 3 दिन तक राम प्रकाश जी बीमार रहे। प्रिया ने स्कूल से भी छुट्टी ले ली ताकि उनकी सेवा कर सके। सरला जी और नेहा भी मदद करती, लेकिन प्रिया दिन रात उनके पास रहती। चौथे दिन राम प्रकाश जी को थोड़ी राहत मिली। वे उठकर बैठ गए और प्रिया का हाथ पकड़कर बोले, प्रिया बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम सच में एक अच्छी बहू हो। प्रिया की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, पापा जी आप ठीक हो गए, ये ही मेरी खुशी है। राम प्रकाश जी ठीक होने के बाद भी प्रिया से बहुत प्यार से पेश आते। वे कहते, बेटा तुमने मुझे सिखाया कि परिवार में एक दूसरे का साथ कितना ज़रूरी है। मैं पहले सोचता था कि मैं बूढ़ा हो गया, अब कोई मेरी फ़िक्र नहीं करता, लेकिन तुमने दिखाया कि सच्चा रिश्ता दिल से होता है। प्रिया मुस्कुराती और कहती, पापा जी आप हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। अब मेरी बारी है आपका ख्याल रखने की। इसी बीच अरुण दिल्ली से वापस आ गया। जब वह घर पहुंचा तो प्रिया को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसे पता चला कि पिता बीमार थे तो वह चिंतित हो गया। प्रिया ने सब कुछ विस्तार से बताया। अरुण ने प्रिया को गले लगाकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया प्रिया, मैं तुम पर गर्व करता हूँ। राम प्रकाश जी ने भी अरुण से कहा, बेटा प्रिया ने मुझे नया जीवन दिया, उसकी वजह से मैं जल्दी ठीक हो गया। अरुण ने फैसला किया कि अब वह अपनी नौकरी में कुछ बदलाव करेगा ताकि ज़्यादा दिनों के लिए घर से बाहर ना जाना पड़े। उसने कंपनी से बात की और एक लोकल प्रोजेक्ट ले लिया जिसमें उसे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन शहर जाना पड़ता था। प्रिया को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। अब घर में खुशियों का माहौल था। प्रिया स्कूल जाती, शाम को परिवार के साथ समय बिताती। राम प्रकाश जी अब प्रिया को अपनी बेटी की तरह नहीं बल्कि एक सच्ची सहेली की तरह मानते थे। वे दोनों कभी कभी छत पर बैठकर पुरानी यादें साझा करते या भविष्य की बातें करते। सरला जी कहती, हमारा परिवार कितना मजबूत हो गया है। नेहा भी प्रिया दीदी से बहुत लगाव रखती थी। एक शाम पूरे परिवार ने साथ बैठकर डिनर किया। राम प्रकाश जी ने कहा, प्रिया बेटा आज तुम्हारी वजह से यह घर इतना खुशहाल है। तुमने सिखाया कि सेवा और समझदारी से कितनी बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। प्रिया ने कहा, पापा जी आपकी सलाह और प्यार ने मुझे मजबूत बनाया। अकेलेपन में भी आपने मुझे सहारा दिया। अरुण ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है कि मेरी अनुपस्थिति में भी घर अच्छी तरह चल रहा था। सब हंस पड़े। समय बीतता गया। प्रिया अब टीचर के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को भी संभाल रही थी। उसने एक छोटा सा बचत खाता खोला और बच्चों के लिए कुछ किताबें खरीदने लगी। राम प्रकाश जी उसे सलाह देते कि कैसे पैसे बचाए जा सकते हैं। अरुण भी अब ज़्यादा समय घर पर रहता था। वह प्रिया को सपोर्ट करता और कहता, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है। एक दिन प्रिया स्कूल से लौट रही थी कि रास्ते में एक गरीब बच्चा रो रहा था। उसका स्कूल बैग फट गया था। प्रिया ने उसे अपने पास बुलाया, बैग ठीक किया और कुछ किताबें दी। बच्चे ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। प्रिया को बहुत अच्छा लगा। घर आकर उसने राम प्रकाश जी को यह घटना बताई। राम प्रकाश जी ने कहा, देखा बेटा, छोटी छोटी मदद से कितनी बड़ी खुशी मिलती है। तुम बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि इंसानियत भी सिखाती हो। यही असली शिक्षा है। धीरे धीरे प्रिया की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह अब अकेलापन महसूस नहीं करती थी। परिवार के हर सदस्य से उसका गहरा लगाव हो गया था। अरुण के साथ उसका रिश्ता और भी मजबूत हुआ। राम प्रकाश जी अब बीमार नहीं पड़ते थे क्योंकि प्रिया उनका ख्याल रखती थी। सरला जी प्रिया को अपनी सबसे प्यारी बहू कहती। नेहा प्रिया को अपनी बड़ी बहन मानती थी। 1 साल बाद प्रिया ने स्कूल में एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया जिसमें बच्चों ने राम प्रकाश जी की लिखी हुई एक कविता सुनाई।
राम प्रकाश जी को यह देखकर आंसू आ गए। उन्होंने प्रिया को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने मुझे नया जीवन दिया। तुम्हारी वजह से मैं फिर से जवान महसूस कर रहा हूँ। प्रिया ने कहा, पापा जी, आपकी समझदारी ने मुझे सिखाया कि परिवार में हर रिश्ता कितना कीमती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, लेकिन परिवार का साथ, समझदारी और सेवा भाव से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अकेलेपन को दूर करने के लिए हमें अपने आसपास मौजूद लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ समय बिताना चाहिए। प्रिया ने सिखाया कि ससुराल में भी ससुर को पिता की तरह मानकर सेवा करने से रिश्ते कितने गहरे हो जाते हैं। अरुण की मेहनत और प्रिया की समझदारी ने पूरे परिवार को खुशहाल बना दिया। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कभी अकेलापन महसूस करें तो याद रखिए, आपके आसपास जो लोग हैं वे आपकी ताकत हैं। उनसे बात कीजिए, उनका ख्याल रखिए। छोटी छोटी बातों में खुशी छिपी होती है। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आपको प्रिया का किरदार सबसे ज़्यादा कैसा लगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगली कहानी में मिलते हैं एक नई सीख के साथ। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्ते। शब्द संख्या लगभग 1400।